हे एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। एसएससी जीडी 2023 के मेडिकल स्टार्ट हो चुके हैं। सो आज की इस वीडियो में उसी से रिलेटेड कुछ अपडेट्स के ऊपर हम बात करेंगे। सबसे पहले हम यहाँ पर बात करेंगे क्रूशियल डेट के इशू को लेकर। आप में से बहुत सारे कैंडिडेट्स के डॉक्यूमेंट न्यू हैं, क्रूशियल डेट के बाद के हैं। अब सवाल उठता है कि जिनके भी डॉक्यूमेंट्स न्यू हैं, क्रूशियल डेट के बाद के हैं, उनको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में रिजेक्ट कर रहे हैं या एक्सेप्ट कर रहे हैं। तो देखिए, जब स्टार्टिंग में आपका डीवी स्टार्ट हुआ, ठीक है, जब डीवी स्टार्ट हुआ मतलब कि स्टार्टिंग के अंदर आपके जिनके भी क्रूशियल डेट के डॉक्यूमेंट्स थे उनको यहां पर रिजेक्ट किया जा रहा था। लेकिन जैसे जैसे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन आगे बढ़ा, वहां पर ये देखा गया कि 90% ऐसे कैंडिडेट्स हैं जिनके जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो आफ्टर क्रूशियल डेट हैं। ठीक है, आफ्टर क्रूशियल डेट के बाद के हैं। सो इस बेस के ऊपर कि भाई 90% स्टूडेंट्स ऐसे आ रहे हैं जिनमें से आपके डॉक्यूमेंट्स नए हैं, तो इस वजह से अगर सबको ही बाहर करेंगे तो 90% स्टूडेंट बाहर हो जाएंगे, सिर्फ 10% स्टूडेंट ही यहां पर बचेंगे। ठीक है, सो इस वजह से आपकी जो एक तरह से जो मेजोरिटी थी नए डॉक्यूमेंट्स वालों की, इनको देखते हुए ये जो रिजेक्ट किया जा रहा था इस प्रोसेस को यहां से हटा दिया है। अब आपके डीवी के अंदर अगर आफ्टर क्रूशियल डेट आपके डॉक्यूमेंट्स हैं तो वहां पर आपको रिजेक्ट ना करके आपके उन डॉक्यूमेंट को स्वीकार कर लिया जाएगा। ठीक है, पहली बात। दूसरी बात यह है कि अगर आपके डॉक्यूमेंट्स में कुछ गलती है, अब ये तो था आपकी क्रूशियल डेट के बाद की, अगर आपके डॉक्यूमेंट्स में मान लो नेम की गलती है, डेट ऑफ बर्थ की गलती है, फादर्स नेम की गलती है, कोई भी गलती है, सो उस केस में क्या किया जा रहा है कि आपको रिजेक्ट या एक्सेप्ट किया जा रहा है। तो उस केस के अंदर आपको टाइम दिया जा रहा है 7 दिन का, 7 डेज का टाइम दिया जा रहा है कि विद इन 7 डेज आपको क्या करना है, आप इसको करेक्ट करवा लीजिए। जो भी आपकी दिक्कत है, मान लो नेम में है तो नेम को ठीक करवाओ, डेट ऑफ बर्थ ठीक करवाओ, और 7 दिन बाद आके आपके फ्रेश डॉक्यूमेंट, फ्रेश बिल्कुल करेक्टेड जो डॉक्यूमेंट्स हैं उनको आपको क्या करवाना है, सबमिट यहां पर करवाना है। ठीक है, सो इस चीज का आपको ध्यान रखना है। अगर आपके नेम वगैरह में दिक्कत है तो 7 दिन मिलेंगे। अगर आपके नेम वगैरह सब कुछ ठीक है, क्रूशियल डेट का इशू है, तो आपके एक्सेप्ट कर लिए जाएंगे, रिजेक्ट आपको नहीं किया जाएगा। इस चीज को आपको यहां पर चिंता करने की जरूरत नहीं है कि आपके डॉक्यूमेंट्स नए हैं तो आपको रिजेक्ट कर देंगे। अब आपके डॉक्यूमेंट जो है उनको यहां पर एक्सेप्ट किया जा रहा है। इसके बाद मैं बात करता हूं डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड को लेकर कि कौन कौन से ऐसे डॉक्यूमेंट्स हैं जो आपको अपने साथ कैरी करने हैं। तो कोई बहुत ज्यादा डॉक्यूमेंट्स आपको कैरी नहीं करने हैं। 10th की आपके पास मार्कशीट होनी चाहिए, उसके बाद आपके पास डोमिसाइल होना चाहिए आपका। ठीक है, अब आपने आपका डोमिसाइल हो गया, 10th की होगी, डोमिसाइल होगी, आपके पास आधार कार्ड होना चाहिए आपका एक, ठीक है, आइडेंटिटी के उसके लिए। आधार कार्ड के बाद अगर आपने एनसीसी कर रखी है तो एनसीसी होनी चाहिए। इसके अलावा अगर आपने कास्ट सर्टिफिकेट आपके, अगर आप SC ST EWS से आते हैं, कौन कौन सी कैटेगरी को, SC ST EWS और OBC, इन कैटेगरीज को यहां पर क्या चाहिएगा, कास्ट सर्टिफिकेट। ठीक है, कास्ट सर्टिफिकेट आपको यहां पर चाहिए। अगर आपके पास कास्ट सर्टिफिकेट है तो अच्छी बात है, नहीं है तो आप बनवा लीजिए क्योंकि नया भी आपका चल रहा है। ठीक है, इसके अलावा आपने अगर हाइट और चेस्ट में अगर आप पहाड़ी राज्य से बिलोंग करते हैं या गोरखा वगैरह से आप एक जनजाति से आप उससे बिलोंग करते हैं, तो यहां पर आपको क्या देना पड़ेगा, हाइट चेस्ट रिलैक्सेशन की जो सर्टिफिकेट होती है वो भी आपको यहां पर लगानी पड़ेगी। ठीक है, सो एज पर रिक्वायरमेंट आप लगा सकते हो कि आपको ये चाहिए, ये चाहिए, ये या क्या चाहिए। ठीक है, अगर आप अनरिजर्व में आते हो तो आपके पास ये 2 डॉक्यूमेंट्स यहां पर होने चाहिए। ठीक है, अगर आपने अनरिजर्व में आके एनसीसी कर रखी है तो आपको ये भी चाहिए। आधार कार्ड तो कॉमन है सभी के लिए। सो आप देख लेना कि आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स चाहिए, बट डॉक्यूमेंट्स आपको यही सिर्फ डॉक्यूमेंट्स अपने साथ कैरी करने हैं और इनके साथ इनकी फोटो कॉपी भी आप अपनी कैरी कर सकते हैं। ठीक है, अब यहां पर बात हो गई। अब इसके बाद मैं बात करता हूं मेडिकल अपडेट को लेकर कि मेडिकल कैसा क्या कुछ चल रहा है, और साथ में बात करूंगा लेवल ऑफ मेडिकल को लेकर कि लेवल ऑफ मेडिकल कैसा है और मेडिकल अपडेट क्या कुछ चल रहा है। तो देखिए, मेडिकल आपके स्टार्ट हो चुके हैं आपके। अगर मैं बात बताऊं कि मेडिकल कैसा कुछ चल रहा है तो आप ये मान के चलिए कि आउट ऑफ 100 में से 100 बच्चों के जो मेडिकल अगर लिया जा रहा है तो उसमें से अप्रोक्सीमेट आप मानकर चलो आपका 25 से 30 बच्चे बाहर किए जा रहे हैं। ठीक है, 25 से 30 बच्चे बाहर किए जा रहे हैं और यहां पर 70, ठीक है, आपके 70 के करीब 65 से आपके, आप मान सकते हो यहां पर 70 से 75 बच्चे ऐसे हैं जिनको यहां पर क्या किया जा रहा है, सिलेक्ट यहां पर किया जा रहा है। ठीक है, सो लेवल ऑफ मेडिकल भी आपको पता लग गया कि 100 में से आपके 25 बच्चे यहां पर बाहर हो रहे हैं। ठीक है, 100 में से 25 हो रहे हैं। अगर यहां पर 200 होंगे तो 50 बच्चे बाहर हो रहे हैं। अगर यहां पर 300 हो रहा है
तो 75 बच्चे आपके यहाँ पर बाहर किए जा रहे हैं। तो जो लेवल है वो भी यहाँ पर कैसा चल रहा है, मॉडरेट लेवल ही आपका चल रहा है, ठीक है। बहुत ज़्यादा ईजी भी नहीं चल रहा है कि बच्चों को बाहर ही नहीं किया जा रहा, बहुत ज़्यादा हार्ड भी नहीं चल रहा है कि 100 में से 40% बच्चों को बाहर कर दिया। सो 20-25 बच्चे मॉडरेट, जो ऑलवेज जो हर बार होता है वैसा ही आपका लेवल है। 20-25 बच्चों को यहाँ पर बाहर कर रहे हैं। और बाहर भी किन में कर रहे हैं, मेडिकल पॉइंट्स देखिए, मेडिकल पॉइंट में किस में, आइज में बाहर हो रहे हैं, ठीक है। आपके कलर ब्लाइंड के अंदर बाहर हो रहे हैं, ठीक है। इसके अलावा आपके डीएनएस में बाहर हो रहे हैं, ठीक है। वेरिकोस वेन के अंदर भी कुछ पॉइंट्स बता रहे हैं। इसके बाद नोक नी का भी कुछ पॉइंट्स बता रहे हैं। सो मल्टी जो एक एक्सट्रीम लेवल पे अगर कोई डिजीज है उसकी वजह से बाहर कर रहे हैं। अगर थोड़ा बहुत कोई आपको दिक्कत आ रही है उसमें आपको पॉइंट नहीं मिल रहा है, ठीक है। सो बाकी अभी ये रेशियो यही है। बाकी बाद में कितनों को रीमेडिकल मिलता है, कितने रीमेडिकल में क्लियर होते हैं, उसके बाद डेटा ज़्यादा क्लियर हो पाएगा। बट अभी यही है, 100 में से 25-30 के करीब लगभग बच्चे यहाँ पर बाहर किए जा रहे हैं, ठीक है। इसके अलावा अगर मैं बात करता हूँ, क्रूशियल डेट हो गया है, डॉक्यूमेंट हो गया, मेडिकल पॉइंट्स हो गए, लेवल हो गया है, और फाइनल कट ऑफ की। फाइनल कट ऑफ की अगर बात करें तो वो डिसाइड किया जाएगा कि आपके कितने बच्चे आपके मेडिकल को पास कर रहे हैं। तो 1-2 दिन का मेडिकल हो जाता है, जैसे 17, 18, 19, 20, 22 तक तारीख तक आपका जो 4-5 दिन का मेडिकल हो जाता है। उसके बाद एक बार आइडिया लग पाएगा कि मेडिकल की एक्चुअल सिचुएशन क्या कुछ चल रही है, और उसी के बेस पर आइडिया लगेगा कि आपकी अब कितनी कट ऑफ और ज़्यादा बढ़ सकती है। बाकी फाइनली एक कट ऑफ मैं लेके आ ही रहा हूँ आपके लिए। पहले मैं लेके आ रहा था लेकिन डेटा क्लियर नहीं थे तो मैं नहीं लेके आया, क्योंकि बेवजह में आपको कट ऑफ को दिखाना या बताना यहाँ पर सही नहीं होगा। बट अभी जो डेटा है उनके बेस पर एक कट ऑफ हमने तैयार किया, वो आपके लिए हम लेके आ जाएंगे। आप भी अपने मार्क्स हमें कमेंट बॉक्स में शेयर कर देना। और लेटेस्ट अपडेट यही है कि आपको क्रूशियल डेट से घबराने की ज़रूरत नहीं है। डॉक्यूमेंट में करेक्शन नहीं है तो 7 दिन मिलेंगे। इसके अलावा आपके मेडिकल पॉइंट्स, कॉमन पॉइंट्स के अंदर बच्चे ज़्यादा बाहर हो रहे हैं, ठीक है। और इसके अलावा डॉक्यूमेंट्स आप अपने बिल्कुल ओके रखना, डॉक्यूमेंट्स जो भी है सारे रखना, ठीक है। और यही कुछ अपडेट्स थी बस मेडिकल की। होप सो आपको सारी डिटेल्स मिल गई होंगी। सो फिलहाल के लिए इतना ही, मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू सो मच, नमस्कार।